आदरणीय मित्रों, नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य, यूट्यूब चैनल के ज्योतिष ज्ञान का कार्यक्रम नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुनः एक नए विषय के साथ मैं आपसे रूबरू होता हूँ। आज का विषय है हमारा लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग ये बुध और शुक्र की युति से बनने वाला योग है। बुध, नारायण बोलते हैं बुध को, और शुक्र जो है लक्ष्मी कहा जाता है शुक्र को। बुध बुद्धि का कारक होता है, वाक चातुर्य का कारक होता है, व्यापार का कारक होता है, वाणी का कारक होता है, शिक्षा का कारक होता है। और जो शुक्र है वह भोग, ऐश्वर्य, लग्जरी का कारक है, वाहन का कारक है, धन संपदा का कारक है, ये स्त्री का कारक है, वीर का कारक है, हर्ष उल्लास का कारक है, और सभी प्रकार के सुख, वैभव, संपदा, ऑर्नामेंट्स आदि का जो कारक है वो शुक्र है। जब इन दोनों ऐसे ग्रहों की युति कुंडली में अच्छे भाव में जब हो जाती है तो वो लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। केंद्र में हो जाए ये युति, त्रिकोण में हो जाए, धन भाव में हो जाए, या लाभ भाव में यदि ये युति होती है तो जातक को, जैसे कि नाम से लक्ष्मी नारायण योग है, तो जातक को धनवान बनाती है, विद्वान बनाती है, और शिक्षा का स्तर उसका ऊंचा होता है, व्यापार उसका अच्छा होता है, आय के साधन अच्छे होते हैं, और उसको सभी प्रकार के सुख सुविधा संपन्न बनाती है। लेकिन जो ये लक्ष्मी नारायण योग है, इसमें बुध और शुक्र, यह वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न के जातकों में ये ज़्यादा अच्छा परिणाम देती है। और इसके अलावा जो मेष लग्न है, या मकर लग्न है, सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है, धनु लग्न है और मीन लग्न में यह उतना अच्छा परिणाम नहीं देती है। यदि मेष लग्न या कर्क लग्न या सिंह लग्न या वृश्चिक लग्न या धनु और मीन लग्न में यह युति बनती है तो कम से कम यह इन लग्नों में बुध अपनी स्वराशि में हो या शुक्र अपनी स्वराशि में हो, ये योग बनता हो, अर्थात भद्र योग भी बने और साथ में मालव योग भी बने तो ये ज़्यादा अच्छा परिणाम देती है। तो अब ये विभिन्न लग्नों में किस तरह के परिणाम होंगे इस बुध शुक्र युति के, हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले लग्न की बात करते हैं। लग्न में यदि बुध एवं शुक्र यदि विराजमान हो तो सबसे पहले जातक बहुत बुद्धिमान होगा। बुध यहाँ दिग्बली होता है और जातक की वाणी अच्छी होगी, और शुक्र यहाँ विराजमान है तो जातक सुंदर होगा, उसमें आकर्षण होगा, और सप्तम भाव पे इसकी दृष्टि होगी तो वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, पत्नी या पति बुद्धिमान होगा, पति या पत्नी आकर्षक होगा। द्वितीय भाव में यदि ये युति है तो जातक को धन की स्थिति अच्छी होगी, वाणी अच्छी होगी, कुटुंबों से संबंध अच्छे होंगे, कुटुंब का सहयोग अच्छा प्राप्त होगा, वो कुटुंब का पालन पोषण अच्छे से करेंगे। इसके अलावा यदि तृतीय भाव में हो तो तृतीय भाव, चूँकि तृतीय भाव में पाप ग्रह ज़्यादा बली होते हैं, पाप ग्रह ज़्यादा अच्छे परिणाम, शुभ परिणाम देते हैं, तो तृतीय भाव में यदि बुध और शुक्र की युति होती है तो कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। यहाँ भी जातक कला कौशल, नृत्य गायन, संगीत वादन में रुचि रखेगा, और वहाँ से नृत्य गायन, कला कौशल, संवाद, कम्युनिकेशन स्किल से उसको धन संपदा प्राप्त होगी
और उससे वो धन प्राप्ति करेगा। चतुर्थ भाव में यदि युति है तो माता का स्वास्थ्य अच्छा होता है और जनता में उसका अच्छा असर होता है। चतुर्थ भाव में यदि युति होती है तो जातक को वाहनों का सुख, भूमि, भवन, मकान, जमीन, जायदाद का सुख अच्छा प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव में 2 शुभ ग्रह होते हैं तो होमलैंड का अच्छा सुख प्राप्त होगा। इसके अलावा वो दशम भाव पे दृष्टि होगी इस युति की तो कार्यक्षेत्र में उसको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। इसी प्रकार जैसे कि द्वितीय भाव में हमने बताया, द्वितीय भाव में यदि है तो वाणी से धन कमाएगा और सप्तम दृष्टि उसकी अष्टम भाव पे होगी तो उसको पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होगी, ससुराल से धन प्राप्त होगा, अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। छुपी हुई शिक्षा, हिडन, जैसे टॉमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, उसमें भी उसकी रुचि बनेगी। इसी प्रकार तृतीय भाव में जब इस बुध शुक्र की युति होती है तो नवम पे दृष्टि होने से पिता से उसको लाभ होगा, पिता को सहयोग प्राप्त होगा, पिता का अच्छा सुख प्राप्त होगा, धर्म में रुचि होगी और लॉन्ग ट्रेवल जर्नी से भी लाभ होगा। इसके अलावा अब हम चतुर्थ भाव का जैसे कि बता दिया गया है, अब हम पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में यदि बुध और शुक्र की युति होगी तो जातक की शिक्षा अच्छी होगी, संतान का लाभ मिलेगा, अनसर्टेन गेन प्राप्त होगा और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में रुचि लेगा, पूर्वाजित कर्म अच्छे होंगे और यहाँ से ये लाभ भाव को दृष्टि देगा तो धन लाभ, इनकी जो महादशा में धन लाभ प्राप्त होगा, बड़े भाई का सहयोग अच्छा प्राप्त होगा। षष्ठम भाव में यदि ये इन ग्रहों की युति होती है तो षष्ठम भाव में ये उतना अच्छा परिणाम नहीं देंगे, शत्रु बढ़ जाएंगे, कोई न कोई रोग घर कर लेगा और मुकदमेबाजी में भी इसके कोई पॉजिटिव परिणाम नहीं मिलते हैं। तो षष्ठम भाव में अशुभ जो शुभ ग्रह होते हैं वो अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन बुध के होने से स्पर्धाओं में उसे सफलता मिल सकती है। अब सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव में बुध शुक्र की जब युति होती है तो केंद्र का भाव होता है और यहाँ सीधे लग्न पे दृष्टि होती है तो ये बहुत ही अच्छा परिणाम देता है और दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, पत्नी से सहयोग प्राप्त होता है, पत्नी बुद्धिमान होती है, या पति फीमेल कुंडली हो तो पति बुद्धिमान होगा और जो पति है वो आकर्षक होगा, यदि मेल कुंडली है तो पत्नी बुद्धिमान एवं आकर्षक हो। अष्टम भाव में बुध शुक्र की युति हो तो अष्टम में भी बुध शुक्र के उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी और कोई न कोई रोग होने की संभावना हो जाती है, त्वचा का रोग हो सकता है, कोई गुप्त रोग हो सकता है, लेकिन द्वितीय भाव पे दृष्टि होने से कहीं न कहीं ये धन के लिए अच्छा है। वाणी अच्छी होगी, वाणी से धन प्राप्ति होगी और कुटुंबों से संबंध अच्छे होंगे। नवम भाव में होने पर पिता से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, धर्म में रुचि होगा, धर्म यात्राएं करेंगे और लॉन्ग ट्रेवल जर्नी में से लाभ होगा। दशम भाव में होने पर बुध शुक्र की युति से व्यापार में फायदा होगा, नौकरी अगर करते हैं नौकरी से लाभ होगा और चौथे भाव पर दृष्टि होने से माता का सुख प्राप्त होगा, माता स्वस्थ होगी, भूमि, भवन, मकान, जमीन, जायदाद, शिक्षा, इन सब से लाभ होगा और कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों से सहयोग प्राप्त होगा। यदि बुध शुक्र की युति 11वें भाव में है तो बड़े भाई से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, नेटवर्क का सर्कल अच्छा रहेगा, मित्रों से लाभ होगा। ये बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण योग होने से इनकम बढ़ेगी। इनकी बुध एवं शुक्र की महादशा अंतरदशा में जातक को अपनी बुद्धि से लाभ होगा, स्त्रियों से लाभ हो सकता है, बड़े भाई से लाभ हो सकता है, मित्रों से लाभ हो सकता है। 12वें भाव में जब बुध शुक्र की युति होती है तो जातक अपने ऊपर खर्च करता है, सुख ऐशो आराम भोगता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, सया सुख उसको प्राप्त होता है, विदेश से उसे लाभ हो सकता है, विदेशियों से लाभ हो सकता है। तो इस तरह से ये 12 भाव में बुध शुक्र की युति के फल बताए, लेकिन मैंने जैसे कि अभी बताया कि ये
वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न में इस युति के और ज़्यादा अच्छे परिणाम होते हैं। यदि इन लग्नों में यह केंद्र में या त्रिकोण में या धन लाभ भाव में हो तो ये युति से जातक को बहुत धन प्राप्त होता है और काफ़ी मान सम्मान प्राप्त होता है। जातक बुद्धिमत्ता उसकी बढ़ जाती है और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। जातक में ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, आकर्षण की वृद्धि होती है। तो इस तरह से ये बुध शुक्र युति के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी बताने का प्रयास किया गया। ये वीडियो यदि आपको उपयोगी लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।